शुरू अल्लाह के नाम से। सिलेबस का 12वां टॉपिक बदलता हिंदुस्तान, और उसमें आज जिस पॉइंट का मुताला करना है, समाजी शोबे में तालीमी निजाम किसी भी मुल्क की तरक्की वहां मौजूद लिटरेसी का परसेंटेज ख्वानदगी का तनासुब पर मुनहसर करता है। जिस तरह से अच्छी सेहत, अच्छा माहौल मुल्क की तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अच्छी तालीमी निज़ाम किसी भी मुल्क की तरक्की का एक अहम पहलू है। कोई भी मुल्क बगैर तालीम के, बगैर इल्म के जो है तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। कोई मुल्क हो, कोई कौम हो, कोई जमात हो, वो जमात, वो कौम, वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता जब तक वो कौम, वो मुल्क तालीम को अपना हथियार नहीं बनाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने तालीमी निज़ाम पर बहुत खुसूसी ध्यान दिया हुआ है। 1990 में वर्ल्ड लिटरेसी ईयर के तौर पर डिक्लेयर हुआ, यानी आलमी ख्वानदगी साल के तौर पर 1990 ये साल डिक्लेयर किया गया। और इस बात को हिंदुस्तान ने बहुत संजीदा लिया। उसमें खास तौर पर केरला रियासत ने इस काम को बहुत संजीदा और बहुत अच्छी तरह से इस बात को हैंडल किया और अपने यहाँ लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया। इन्होंने, यानी केरला गवर्नमेंट ने 1990 में लिखना, पढ़ना, इल्म रियाजी के जो अहम पहलू होते हैं वो लोगों को समझाना और साथ ही साथ अखलाकी बातों को फरोग देने का काम किया। ऐसे लोग जो तालीम से बहुत दूर हैं, उनको वो जहां रहते हैं वहां जाकर स्कूलों में बुलाकर ऐसे तमाम लोग, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जो है लिखना, पढ़ना, इल्म रियाजी के कुछ अहम पहलुओं पर उनको सिखाया गया, रोशनी डाली गई। ऐसे लोग जो बहुत उम्र रसीदा हैं और जिनको नजर नहीं आता, उनके लिए केरला गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने आंखों की जांच का प्रोग्राम जारी किया, यानी उनके आंखों की जांच करवाई, उनको मुफ्त में चश्मे बनवा कर दिए। जिनके जो मसले थे, जो तालीम की राह में रुकावट बने हुए थे, ऐसे तमाम लोगों की रुकावटों को दूर करने का काम केरला गवर्नमेंट ने किया। एग्जाम्पल अभी बोला मैं, अगर कोई आंख से कमजोर है, नजर कम आता है, तो ऐसे लोगों के आंखों का इलाज किया गया, उनको मुफ्त में चश्मे बनाकर दिए गए, जिससे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता केरला के उस मिशन से जुड़ते चले गए। और 1990 के बाद 1995 में केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम एक डिस्ट्रिक्ट है जो 1995 में 100% लिटरेसी हुआ, 100%, 100% वहां ख्वानदगी आई। ख्वानदगी मतलब जिसको लिखना पढ़ना आता है। मुल्क का पहला डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला एर्नाकुलम जो केरला में आता है। ये केरला गवर्नमेंट की कोशिशों की सबसे बड़ी कामयाबी। आज इंडिया की वाहिद रियासत केरला है जो 100% लिटरेट है, पढ़ी लिखी रियासत है। सबको लिखना पढ़ना आता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसानों तक सबको लिखना पढ़ना आता है। इस बात को केरला गवर्नमेंट ने साबित कर दिया। इसके बाद मरकजी हुकूमत ने तालीम को आम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, खुसूसन प्राइमरी एजुकेशन पर तवज्जो दी गई। एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उसमें खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को अपने हाथों में लिया गया, यानी जिले में, हर जिले में प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अहमियत दी गई। उसके लिए एक अलग महकमा बनाया गया जिनका काम था
छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा दाखिल करवाना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के लिए शालेय पोषण आहार का इंतजाम किया। आप देखते हैं मिड डे मील, बच्चों को चावल तकसीम किए जा रहे हैं आजकल। पहले जो है बच्चों को खाना पकाकर खिलाया जाता था दोपहर में। क्यों ऐसा? क्योंकि लिटरेसी को आम करने के लिए कुछ वजूहात थे। बच्चों को अनाज नहीं मिलता था, बच्चों को जो है खाना सही तौर पे नहीं मिलता था। इस वजह से जो है वो लोग एजुकेशन से दूर थे। उनको स्कूल बुलाना है तो उनका एक मसला हल करना पड़ेगा। क्या था वो? खाने का मसला हल करना था। तो उसके लिए शालेय पोषण आहार सिस्टम शुरू किया गया। बच्चों को स्कूल में खाना पकाकर उनको खिलाया जाता। और आज हम जो है पहली जमात से लेकर 8वीं जमात के बच्चों को खाना पका के खिला तो नहीं रहे, बल्कि उनको चावल दे रहे हैं ताकि बच्चे वो इससे आए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, बिल्कुल शाड़ा भाई बच्चे कहते हैं उनको, कभी स्कूल गए नहीं, किसी वजह से घर में वालिदैन रहेंगे या यतीम बच्चे रहेंगे, अम्मी अब्बा नहीं रहेंगे, या कहीं और कोई और मसला रहा होगा, तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट सर्वे कराकर उनको ढूंढ कर निकालती है और उनका दाखिला स्कूलों में करवाती है, ताकि महाराष्ट्र में और मुल्क भर में लिटरेसी का लेवल बढ़ता जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नाइट स्कूल शुरू किए। नाइट स्कूल, ऐसे बच्चे जो दिन में काम करते हैं और उनके पास वक्त नहीं है दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करें, तो गवर्नमेंट नाइट स्कूल को परमिशन दी और वो बच्चे जो है दिन भर काम करते हैं और रात में 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद स्कूल होती है और वहां जाकर वो बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। नाइट स्कूल का इंतजाम किया गया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गन्ना जब फसल आती है, गन्ने की फसल, तो गन्ना काटने वाले कुछ मजदूर होते हैं और वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम हिजरत करते रहते हैं, उनका ठिकाना नहीं रहता नहीं कभी। तो ऐसे स्कूलों का इंतजाम किया गवर्नमेंट की तरफ से, जहां गन्ने का कटाई करने वाले मजदूर जो कभी यहाँ कभी उस मुकाम कभी कहीं और सफर करते हैं, कभी उनका एक मुकाम नहीं होता है, तो ऐसे उनके बच्चे भी तालीम से महरूम ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने मोबाइल स्कूल शुरू किया। देहातों में, अंदरूनी इलाकों में जाकर टीचर वहां जाकर पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे भी एजुकेशन से दूर न रहें। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट होते, कुछ कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनकी बदली होती है, ट्रांसफर होते रहता है। कभी वो शिलापुर में है, कभी बंबई में है, कहीं पूना पर है। हर 2-3 साल को उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। अब उनका लगातार ट्रांसफर होता रहा तो उनके बच्चों का तालीम निजाम रुक जाएगा। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के स्कूल शुरू किए, उसको कहते हैं केंद्र विद्यालय, जो रेलवे के होते हैं, और जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट के रेलवे के खुद के स्कूल होते हैं केंद्र विद्यालय, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नवोदय विद्यालय, ये स्कूल होते हैं। और वहां पर जो बदली होकर आते हैं ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी बदली होती रहती है, उनको वहां खुसूसी एडमिशन दिया जाता है। हमारे शिलापुर में भी केंद्र विद्यालय है। इनका काम क्या होता है, नवोदय उनका जो बदली होकर आते हैं अचानक, अब स्कूल चल रहा है, बीच में ही ट्रांसफर हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट का, अब उसके बच्चे कहां जाएंगे टीम छोड़कर, अधूरा रहा तो वो वहां से ही जो है उसकी ब्रांच में, जिस शहर में वो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय या नवोदय जवाहर विद्यालय जो है, वहां उनका एडमिशन करवाते हैं ताकि उनका सिलेबस, उनकी तालीम जो है बराबर चलती रहे। यानी गवर्नमेंट तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
नाइट स्कूल शक्कर के मजदूर यानी गन्ना काटने वाले मजदूरों के लिए स्कूल शुरू करवाया और अपने तालीमी निज़ाम में आज़ादी, मसावत, इख़वत, भाईचारा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों में साइंसी नुक्ते नज़र को आम करना, इन नुकात को अपने सामने रखते हुए तालीमी निज़ाम की पॉलिसियां बनाई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है स्कूलों को ग्रांट देती है ताकि गरीब बच्चे जो है आसानी से, जो बच्चे गरीब हैं जो फीस अदा नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की, वहां पर ग्रांट देकर बच्चों को फीस देने की नौबत न आए, उनके लिए स्कूलों को ग्रांट दिया जाता, उनके लिए खास तौर पर। इसके अलावा कुछ बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन होते हैं तो उस एडमिशन के पर पेरेंट्स का बच्चों का इंटरव्यू लेते थे। पहले बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता था, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी। हमारे उर्दू स्कूलों में ऐसा नहीं होता, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, जूनियर में होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के जब आप एडमिशन को जाते हैं बच्चे को लेकर तो बच्चे का इंटरव्यू होता है वहां पर, तो वो जहनी दबाव बच्चा महसूस न करे इसलिए गवर्नमेंट ने बच्चे के इंटरव्यू पर पाबंदी लगा दी है। कोई स्कूल उस छोटे बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकती। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए 25% जो एडमिशन होते हैं इंग्लिश मीडियम, हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 25% एडमिशन गरीब बच्चों के लिए महफूज होते हैं, रिजर्व होते हैं। इंग्लिश मीडियम की फीस ज्यादा होती है। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं जिनकी हालत नहीं होती माली हालत, तो ऐसे लोगों के लिए 25% सीटें रिजर्व होती है एडमिशन में गरीब बच्चों के लिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है एग्जाम को यानी तालीम की मियार को बेहतर बनाने के लिए 10वीं के लेवल पर, 10th के लेवल पर और 12th के लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है ताकि बच्चे एग्जाम के जरिए उनका मियार बढ़ता चला जाए। इस तरह के बहुत सारी पॉलिसियां गवर्नमेंट इख्तियार करती है। मोबाइल स्कूल, इसके अलावा नाइट स्कूल, रेगुलर स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसे बहुत टाइप के ये हैं। बच्चों को शालेय पोषण आहार दिया जाता है ताकि बच्चे उसके जरिए आए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है बच्चों को पढ़ने के लिए। SC, ST, OBC, SBC जो दलित समाज के और जो पिछड़े जमात के जो बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा प्री मैट्रिक मुसलमानों के लिए, अक़लियती तबके के लिए प्री मैट्रिक 10वीं से पहले स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम बच्चे स्कूल आए आसानी से। गवर्नमेंट का मकसद होता है कि हर गांव में कम से कम एक स्कूल रहे। गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा उनकी पॉलिसी है कि एक गांव में कम से कम पहली से 10वीं तक तो स्कूल रहे, ये कोशिश रहती है हमेशा। और सर्वे कराती है गवर्नमेंट, ऐसे बच्चे जो किसी वजह से स्कूल नहीं गए अभी तक, उन बच्चों को लाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 2010 में RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया यानी छोटे बच्चों को, 14 साल के बच्चों को स्कूल पढ़ना लाजमी करार दिया गया। याद रखो आप ये बात, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से अंदर है और वो काम कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, तो उस सूरत में जो है जो जिसने उसको काम पर रखा उस पर पुलिस केस होगा, उसको जेल जाना पड़ सकता है। 14 साल के बच्चों को काम पर रखना ही नहीं है,
उनको स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है। तो याद रखें आप, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको स्कूल जाने के लिए कहें। आप भी स्कूल आए, आप भी तालीम से आरास्ता हो और आप भी तरक्की के नए नए मनाजिल तय करते जाएं। चौथी